सवाल इसलिए है कि पंचायत सचिव संघ ने दावा किया है कि सूची में अररिया के जो सुजीत विश्वास है, नालंदा के जो दीपक कुमार हैं और नवादा के जो गणेश कुमार के नाम जो है यहाँ पे शामिल है। लेकिन संघ का यहाँ पे क्या कहना है, ये लोग बिहार में जो है पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत ही नहीं है। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजहर और आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। बिहार में पंचायत सचिव के ट्रांसफर का खेल जो है दिन ब दिन नया निकल के सामने आ रहा है। 3 ऐसे नाम जो है जो लिस्ट में था वो लिस्ट में मतलब वो काम आदमी वहां किए ही नहीं है। वो 3 नाम पे बड़ा खेला हुआ है। इन तमाम मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी उज़मा है। उज़मा, क्या कहिएगा? मंत्री दीपक प्रकाश है वो 36 घंटे का टाइम दिए हैं और कहे हैं कि इस पर जो जांच होनी चाहिए कि आखिर 3 जो है सचिव जो है पंचायत सचिव है उनका नाम इसमें गलत नाम कैसे आया, जो काम ही नहीं किए हैं वो आज तक। हाँ देखिए आजरा, यहाँ पे ट्रांसफ़र वाली जो है बातें आ रही हैं। ट्रांसफ़र कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि कागज़ों पर नाम डाल दिया जाए और काम ख़त्म हो जाए, ऐसा तो बात है नहीं। किसी कर्मचारी का जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र करने से पहले उसका पूरा जो है सर्विस रिकॉर्ड सामने होता है। वो कहाँ काम कर रहा था, उसकी जो है पोस्टिंग है वो क्या पोस्ट क्या थी, नौकरी में या था या नहीं था, निलंबित था या नहीं था। अब अगर आरोप यहाँ पे है कि ट्रांसफ़र लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम आ गए हैं जिनकी मौत हो चुकी है, जो नौकरी छोड़ चुके हैं या जो निलंबित हैं, तो सवाल यहाँ पर सिर्फ एक गलती का नहीं है। सवाल यहाँ पे यह है कि पूरी प्रक्रिया में रिकॉर्ड चेक कौन कर रहा था, फाइल किसने देखी, सूची किसने तैयार की और उससे मतलब जारी करने से पहले जिम्मेदार अधिकारियों ने जांच इस पर क्यों नहीं किया, ये सवाल यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात है कि विभाग को कुल 2248 जो है पंचायत सचिवों का यहाँ पे जो है ट्रांसफर करना है। तो करीब यहाँ पे 1645 का जो है ट्रांसफर हो चुका है और लगभग जो है 600 बाकी हैं, 500-600 बाकी है। तो इतने बड़े मतलब प्रक्रिया इतने बड़े स्तर पर, तो इतना बड़े चूक कैसे हो सकता है यहाँ पे। तो मंत्री ने भी यहाँ पर 36 घंटे का जो है जांच का आदेश दिया है। तो अब जांच सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सूची में जो है नाम गलत कैसे आ गया, जांच यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि गलती किस स्तर पे हुई है और इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, इसके जिम्मेदार कौन है। यहाँ पे ये भी जो है बातें सामने आनी चाहिए। सवाल है कि 3 नाम पर इतना बवाल क्यों हो रहा है, सुजीत, गणेश और दीपक, आखिर ये 3 नाम पे इतना बवाल क्यों है? ये बवाल इसलिए है कि पंचायत सचिव संघ ने दावा किया है कि सूची में अररिया के जो सुजीत विश्वास है, नालंदा के जो दीपक कुमार हैं और नवादा के जो गणेश कुमार के नाम जो है यहाँ पे शामिल है। लेकिन संघ का यहाँ पे क्या कहना है, ये लोग बिहार में जो है पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत ही नहीं है और अब यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो सच्चाई है जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन सवाल यहाँ पे बहुत सीधा है आजरा कि अगर ये पंचायत सचिव हैं तो इनकी नियुक्ति कब हुई, कहाँ हुई, पहले कहाँ पोस्टिंग थी, इनकी जो है रिकॉर्ड क्या है। और अगर संघ का दावा सही है कि ये पंचायत सचिव है ही नहीं, तो फिर सरकारी ट्रांसफर लिस्ट में इनका नाम आया कैसे। यही वजह है कि संघ इन नामों की पहचान और पूरे रिकॉर्ड की जो जांच की जो यहाँ पे मांग कर रहा है। तो देखिए यहाँ क्या है ना कि सरकारी सिस्टम में हर कर्मचारी का एक सर्विस रिकॉर्ड होता है यहाँ पे, कि नियुक्ति का रिकॉर्ड होता है, पोस्टिंग का रिकॉर्ड होता है, वेतन का रिकॉर्ड होता है। और तो और फिर से पता करना कोई मतलब यहाँ पर कोई मुश्किल काम तो है नहीं कि आदमी किस विभाग में था या ये नहीं था। इसलिए अब जो जांच सिर्फ यहाँ पर खाना पूर्ति वाली नहीं होनी चाहिए। रिकॉर्ड निकालिए, नियुक्ति पत्र देखिए, पोस्टिंग देखिए और साफ साफ बताइए कि ये तीनों जो है कौन है और इस सूची में इनका नाम किस आधार पे आया। यहाँ पे ये चीज़ें मतलब पूरी तरीके से साफ और साफ सुथरी होनी चाहिए इस जाँच में। अच्छा, क्या लगता है ये जो तकनीकी गलती है को मान करके इसको ख़त्म कर देना चाहिए ये बात? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर तकनीकी गलती हो ही नहीं सकती है, लेकिन पहले ये तो साबित हो कि गलती ही है। मान लीजिए कि किसी सूची में आजरा के एक नाम जो है गलत टाइप हो गया है, इसे तकनीकी गलती आप कह सकते हैं। लेकिन अगर एक साथ मृतक, नौकरी छोड़ चुके, निलंबित और कथित तौर पर जो गैर पंचायती सचिव कर्मचारियों के नाम अगर सामने आ रहे हैं यहाँ पे, तो सवाल उठना यहाँ पर लाजमी है कि आखिर सिस्टम में डेटा अपडेट कौन कर रहा था और उसे सत्यापित कौन कर रहा था। और यहाँ सबसे गंभीर यहाँ पर सवाल है कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु ही हो चुकी है, मौत हो चुकी है, तो उसका ट्रांसफर किस आधार पर हुआ है। अगर कोई नौकरी छोड़ चुका है तो उसका नया पदस्थापन किस रिकॉर्ड में हुआ है। और अगर कोई निलंबित है तो उसका नाम सामान्य ट्रांसफर प्रक्रिया में कैसे पहुंचा। यही वो मतलब सवाल है जिसका जवाब जांच में मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इसे सिर्फ डेटा की गलती कहकर यहाँ पर फाइलें बंद कर दी गई है तो कल फिर वही सवाल किसी दूसरे ट्रांसफर लिस्ट में खड़ा हो जाएगा। आप ये सोच लीजिए, अगर जांच में लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी भी तय यहाँ पर होनी चाहिए। मंत्री ने यहाँ पर खुद कहा है
कि अनियमितताएं जो है या लापरवाही मिली तो कार्रवाई होगी। और जब अब देखना यही है कि कार्रवाई सिर्फ कागजों पर होती है या जिम्मेदार जो लोग हैं वहां तक भी पहुंचती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बचाया यहाँ पे बहुत ज्यादा जाता है। अब असली सवाल ये है कि क्या ट्रांसफर रुकेगा या फिर आपको क्या लगा कि सिस्टम की जांच होगी? देखिए 248 पंचायत सचिवों के ट्रांसफर की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी थी, क्योंकि ये मामला सिर्फ यहाँ पर कुछ नाम का गलत होने का यहाँ पे नहीं है। पंचायत सचिव गांव और पंचायत के जो इतने भी प्रशासनिक सिस्टम की जो है महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। ऊपर से बिहार में पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन की यहाँ पे भी प्रक्रिया भी यहाँ पे तो चल रही है, आप जान ही रही हैं। तो ऐसे में पंचायत सचिवों की पोस्टिंग में अगर गड़बड़ी के आरोप लगते हैं तो मामला और भी गंभीर यहाँ पे हो जाता है। पंचायत सचिव संघ ने मतलब मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की यहाँ पे की है और कहा है कि विवादित नामों की जो नियुक्ति है और सर्विस जो रिकॉर्ड है उसको सार्वजनिक तौर पर जो है यहाँ पर स्पष्ट करना चाहिए। मतलब 2 सितंबर तक जांच नहीं होने पर जो है कोर्ट जाने का भी यहाँ पे बात कही गई है, मामला जो है सामने आया है। तो अब गेंद जो है पूरी तरीके से विभाग के पाले में है। 36 घंटे में जांच, तो जांच ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर सवाल का यहाँ पे जवाब मिले जनता को। कौन कर्मचारी है, कहाँ नियुक्ति हुई थी, कहाँ ट्रांसफर किया गया था, रिकॉर्ड किसने तैयार किया, रिकॉर्ड किसने सत्यापित किया, और अगर गलती हुई है तो जिम्मेदार यहाँ पे कौन है। क्योंकि बात बहुत सीधी है, अगर कर्मचारी मौजूद ही नहीं है तो उसका ट्रांसफर किसने हुआ, कैसे हुआ। अगर कर्मचारी मौजूद है तो उसका पूरा सर्विस रिकॉर्ड सामने लाने में दिक्कत क्या है। अभी आरोप है कि मतलब उनकी जो है स्वतंत्र पुष्टि और विभाग का जो है पूरा पक्ष सामने अभी आना कुछ ना कुछ बाकी है। लेकिन जांच अगर ईमानदारी से हुई तो तस्वीर यहाँ पे साफ पूरी तरह से हो जाएगी कि यह सिस्टम की मतलब गड़बड़ी थी, बड़ी लापरवाही थी, या फिर ट्रांसफर प्रक्रिया में कोई गंभीर अनियमितता हुई थी, ये आ जाएगा सामने। और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है। ट्रांसफर लिस्ट के नाम पर नाम गलत कैसे आए, या ज़्यादा ज़रूरी सवाल यहाँ पे है कि नाम डालने और सूची जारी करने से पहले जांच किसने नहीं की थी, ये यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब आप लिस्ट जारी करते हैं तो एक एक डेटा चीज़ों को जो है सरकारी डेटा को आपका मिलाया जाता है। आपका पोस्टिंग कहाँ था, पहले कहाँ था, अब कहाँ देना है, ये सारी चीज़ें जो है मतलब कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी में आप जब जानते हैं तो आपका सारा रिकॉर्ड जो है वो सरकार के पास मौजूद रहता है। तो एक मतलब जिसकी मौत हो चुकी है, निलंबित कर्मचारी जो नौकरी छोड़ चुके हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे लिस्ट हैं, उसको मतलब आपने ट्रांसफर कर दिया। तो सोचिए ना आपकी किस तरह की लापरवाही है बिहार में। मतलब क्या है, आप कौन सी मतलब नशा करके जो है आप ना काम कर रहे हैं, इस पर ये भी सवाल उठता है। मतलब सरकार भी यहाँ पे सो रही है, सरकार को यहाँ पे सोचना चाहिए। हालांकि पंचायती राज मंत्री के पास, दीपक प्रकाश के पास जब ये मामला गया तो उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। अब देखिए 1 से 2 दिन में जांच का जो भी मामला है वो सामने आएगा। उसके बाद जो भी बातें हैं वो भी हम जो है जनता के पास रखेंगे अपने मंथन टुडे के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे जो मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर लापरवाही हुई है, जिस तरह से मतलब मृत जो मर चुके हैं व्यक्ति, उनका ट्रांसफर हो गया है। आप सोचिए ना, मतलब क्या सोच करके आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोग जनता के लिए बैठे हैं या मतलब किसी के लिए भी बैठे हुए हैं कि किसी भी मृत आदमी को आप ट्रांसफर कर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई इस तरह का मतलब लॉजिक यहाँ पर चीज़ों को नहीं बन रहा है कि आप इतनी हाई क्वालिफाई पढ़ाई करके, आप एग्जाम पास करके, इतने पढ़े लिखे होकर आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, मतलब उस कुर्सी का तो आप लिहाज कर लीजिए। थोड़ा सा तो लिहाज इस कुर्सी का आप ये कर लीजिए कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी लापरवाही आप लोग कैसे कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा। तो देखिए, ये 3 नाम से पूरा पंचायत सचिव के ट्रांसफर पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और इससे लग रहा है कि कुछ ना कुछ खेल है इसके अंदर। इन तमाम मुद्दों पे तो आज उस्मा ने आपको बता दिया और मंत्री दीपक प्रकाश उन्होंने कह दिया है, अल्टीमेटम दिया है, 36 घंटे का टाइम दिया है, उसमें जांच की मांग की गई। और जो संघ है, पंचायत सचिव के जो संघ है, उनका आरोप है कि अगर 2 सितंबर तक अगर क्लियर नहीं हो पाया तो वो फिर अब हाई कोर्ट या फिर अब कोर्ट का दरवाजा ठकठकाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत बड़ी गलती है। 3 नाम है, आज 3 नाम निकल के आया सिर्फ पंचायत सचिव में। हो सकता है कि मुखिया और भी जो सरपंच और भी बहुत सारी चीजें, उसमें भी कुछ खेला होता होगा। तो ये तमाम मुद्दों पे आगे क्या होने वाला है, फिर हम उससे फिर आपको रूबरू कराते रहेंगे। चलिए, फिलहाल कहते हैं देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।